हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका आपकी इस प्यारे से चैनल सिंटेक्स सोसाइटी बाय राज में। मैं राज शुक्ला आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसके पहले की क्लासेस आप लोग देख चुके होंगे। और चलिए फिर शुरू करते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? ब्लैक बुक की वोकैबुलरी में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को की टॉप 200 सीरीज को कंप्लीट करने वाले हैं, जहां पर अभी तक हम लोग 34 से लेकर के 50 तक के वर्ड्स हमें उस दिन कवर करने थे और हमने 40 यानी कि 40 तक के वर्ड्स हमने कवर कर लिए थे। आज उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे 41 से लेकर के 50 तक। और इसी में ब्लैक बुक की सीरीज में आपको एक सीरीज OWS यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की भी जल्द ही मिलने वाली है। चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं और सेशन को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने सबसे कुछ वर्ड्स हमने पढ़ लिए थे, जैसे कि एसेसरी वर्ड। एसेसरी का मतलब क्या हो जाता है? कुछ ऐसे एक्स्ट्रा कोई चीज जोड़ी जाए, कोई एक ऐसे एक्स्ट्रा चीज की किसी भी चीज में, किसी भी इक्विपमेंट में जब आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्नामेंट जोड़ दें जिसके बिना भी वो अच्छे से वर्किंग हो सकता है, वो काम कर सकता है, सिर्फ एडिशनल कुछ जोड़ा जाए उसके लिए, तो आपका क्या हो जाता है? एसेसरी। ये वर्ड आपने पढ़ा था। एक्कोलेट आपने पढ़ा था। उसके बाद एकम्प्लिश आपने पढ़ा था, किसी चीज को पूरी तरह से समाप्त कर देना, प्राप्त करना, ये सब। एकॉर्ड आपने पढ़ा था, जब कोई आपस में एग्रीमेंट हो जाए किन्हीं दो लोगों के बीच में। और आपने अकाउंटेबल पढ़ा था। अकाउंटेबल का मतलब जब जिम्मेदार कोई, अकाउंटेबिलिटी लेने वाला कोई हो तो। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। नहीं, इसके आगे भी हमने पढ़ा था। इसके आगे हमने क्या पढ़ा था? एक्यूमुलेट पढ़े थे हम लोग कि एक्यूमुलेट क्या होता है यहां पर सर? कुछ जमा करना, कुछ गैदर करना, कुछ एक्वायर करना। ये पिछली क्लास आप देखेंगे तो आपको यहां तक के सभी वर्ड्स अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दिए गए थे। एक्यूरेट, ये आपका लास्ट वर्ड था। एक्यूरेट क्या था? एक्यूरेट तक हम लोगों ने पढ़ा था, जब कभी एग्जैक्ट कोई सटीक जो चीज होती है उसे एक्यूरेट कहते हैं। आज हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करने वाले हैं 41 पर। एक्यूज। एक्यूज का मतलब क्या होता है सर? एक्यूज का मतलब होता है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप पहले स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी नोट्स अच्छे से बना सकते हैं। अदरवाइज टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, आप उससे टेलीग्राम पे ज्वाइन होकर के इसकी पीपीटी और इसकी नोट्स इन प्रिंटेबल फॉर्मेट आप अच्छे से वहां से पा सकते हैं। चलिए, तो एक्यूज वर्ड का क्या मतलब होता है? एक्यूज, एक्यूज का मतलब हो जाता है आरोपित करना। देखो, एक्यूज्ड और एक्यूज दो अलग अलग चीजें हैं। एक्यूज्ड का मतलब होता है आरोपी और एक्यूज का मतलब आरोपित करना, आरोप किसी पे लगाना। जैसे यहां पर देखिए, एक आपको मीम छोटा सा दिख रहा होगा। प्लेट में केक है और केक चूंकि खत्म हो चुका है तो ये महिला एक्यूज लगा रही है इसके ऊपर। किसके ऊपर? इस कैट के ऊपर, कि भाई तुमने खाया हुआ है इसको। एक्यूज करना, किसी के ऊपर आरोप लगाना। टू चार्ज समवन विद एन ऑफेंस, फॉल्ट और क्राइम। अगर कोई ऑफेंस, कोई गलती, फॉल्ट, कोई गुनाह, क्राइम, इस सब के लिए जब आप किसी को चार्ज करें, चार्ज करने का मतलब किसी व्यक्ति को आप उस पर लगाएं आरोप कि भाई तुमने ये काम किया है, तो उसका मतलब क्या निकल के आता है? एक्यूज। एक्यूज का मतलब क्या? आरोप लगाना। क्या करना? आरोप लगाना। सिनोनिम्स की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका? इंडिक्ट। वर्ड ध्यान से सुनिएगा, इंडिक्ट। इंडिक्ट का मतलब क्या होता है? इंडिक्ट, इंडिक्ट मतलब आरोपित करना। एंटोनिम क्या हो जाएगा सर? अच्छा, आरोप लगाना। अगर आप किसी को आरोप लगा रहे हैं तो उसका अपोजिट क्या होगा? उसे दोष मुक्त कर देना, उसके आरोप से हटा देना, उसे दोष मुक्त कर देना। तो दूसरा वर्ड जो आपका निकल के आता है वो क्या निकल के आता है? एक्सकल्पेट। क्या? एक्सकल्पेट। एक्सकल्पेट का मतलब दोष मुक्त करना, डिफेंड करना। डिफेंड का मतलब क्या होता है? बचाव करना। क्या करना? बचाव करना। एक्यूज, आरोप लगाना। इंडिक्ट, आरोपित करना, इसका सिनोनिम। एंटोनिम की बात करेंगे तो एक्सकल्पेट। एक्सकल्पेट का मतलब क्या हो जाएगा? दोष मुक्त करना। और डिफेंड का मतलब क्या होता है? बचाव करना। वुमेन येलिंग एट अ कैट एक्यूजिंग हिम ऑफ फिनिशिंग द एंटायर केक। यानी कि जो महिला है वो उस पर आरोप लगा रही है, चिल्ला रही है, उस पर आरोप लगा रही है कि तुमने, उस कैट ने पूरा केक खत्म कर दिया है। चलिए, तो मुझे लगता है कि आपका 41 वर्ड क्लियर होगा। ध्यान रखना, एक्यूज एक वर्ब है। क्या है? एक वर्ब है। नेक्स्ट देखो, आपकी ब्लैक बुक का सिनोनिम एंटोनिम टॉप 200 का 42वां वर्ड है अकस्टम्ड। अकस्टम्ड। अकस्टम्ड का मतलब क्या हो जाता है? आदी होना, यानी कि अभ्यस्त होना। जब आप किसी चीज को लेकर के स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। अकस्टम्ड का मतलब क्या हो जाता है? आदी होना, यानी कि अभ्यस्त होना। जैसे आपको किसी चीज की आदत लग चुकी हो,
आपको जब किसी चीज की आदत लग चुकी होती है तो आप यहां पर क्या कहते हैं, अकस्टम्ड। क्या हो जाएगा, अकस्टम्ड। जैसे यूजुअल और फेमिलियर ड्यू टू हैबिट और लॉन्ग प्रैक्टिस, या तो आप किसी चीज को लेकर के बहुत लंबे समय तक आप उसका प्रयास कर रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो आपका या फिर कोई हैबिट आपकी बन गई है। जब किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा हम क्या हो जाए, फेमिलियर हो जाए, तो हम उसे क्या कहते हैं, एकस्टम्ड कहते हैं। सर एडजेक्टिव वर्ड है, ध्यान रखना। एकस्टम्ड क्या है, एक एडजेक्टिव वर्ड है, यानी किसी नाउन के साथ यहां पर लगेगा। एकस्टम्ड मतलब आदी हो जाना, अभ्यस्त हो जाना, किसी चीज को, किसी हैबिट को से फेमिलियर हो जाना। ठीक है, जैसे आपको सुबह उठने की आदत है, तो जब सुबह उठने की जो ये आदत है, ये आपकी हैबिट, आदत बन जाए पूरी तरह से, आप उससे बिल्कुल फेमिलियर हो जाएं कि अलार्म की जरूरत ही नहीं है, आप ऑटोमेटिक उठ करके बैठ जा रहे हैं, तो क्या हो गए, आप अकस्टम्ड हो गए। क्या हो गए हैं, अकस्टम्ड हो गए हैं। थोड़ा और देखो, एंटोनिम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, अनयूजुअल, असामान्य। क्या हो जाएगा, असामान्य हो जाएगा, यानी कि जो चीज रेगुलर ना हो, अनयूजुअल। थोड़ा समझिए, जैसे आपसे मान लो दोस्त ने आपसे पूछा, भाई फर्स्ट टाइम, पहली बार है, नो ब्रो आई एम फुली अकस्टम्ड टू दिस पेन। मतलब मैं, जैसे आप साइकिल चला रहे हैं, सपोज दैट आप साइकिल से गिर गए, अब थोड़ा आपकी आंखों में आंसू आ गया, अब आपका दोस्त देख के क्या बोल रहा है, भाई पहली बार गिरे क्या, तो तुमने क्या जवाब दिया, नो ब्रो नहीं, आई एम फुली अकस्टम्ड टू हिज पेन, मतलब मैं इस दर्द का पहले से ही अभ्यस्त हूं, पहले से ही मैं आदी हूं, यानी मैं पहली बार यहीं से गिर चुका हूं। ठीक है, आप साइकिल से गिरने के बाद आप अपना ऐसा चेहरा बनाए, आपने क्या बताया, नहीं भाई मैं इस चीज से आदी हूं, मतलब मैं ऐसे चीज पहले से सहन कर चुका हूं। तो अकस्टम्ड, आदि, अभ्यस्त होना। सिनोनिम बात करेंगे तो हैबिटुएट क्या हो जाएगा, हैबिटुएट या हैबिचुअल, जो आप कहते हो ना, हैबिटुएट से ही मिल गया, हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब क्या हो जाएगा, यहां पे अभ्यस्त हो जाना। नेक्स्ट वर्ड देखिए, अगला वर्ड है आपका एक्नॉलेज। एक्नॉलेज का मतलब स्वीकार करना। जब आप किसी चीज को स्वीकार कर लें कि हाँ ठीक है, मंजूर है कोई चीज। टू एक्सेप्ट और एडमिट द एग्जिस्टेंस, ट्रुथ और रियलिटी ऑफ समथिंग, किसी चीज के होने, एग्जिस्टेंस, सच्चाई, ट्रुथ, या फिर वास्तविकता किसी चीज को लेकर के जब आप एडमिट कर लें, मान लें उस चीज को, तो क्या हो जाएगा, एक्नॉलेज करना, स्वीकार करना। जैसे आप बैठ करके ईयरफोन लगा करके कहीं बैठे हुए हैं, सपोज दैट, अब आपका दोस्त कुछ बात कर रहे हैं, आपसे पूछा भाई सहमत हो, तुमने सिर हिला के कहा हाँ सहमत हैं। अब आप उसे जान रहे हैं नहीं जान रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन आप उस बात पर सहमत हो गए, मींस एक्नॉलेज का मतलब क्या हो जाएगा, स्वीकार करना। क्या हो जाएगा, स्वीकार करना। टू एक्सेप्ट और एडमिट, मान लेना किसी एग्जिस्टेंस को, किसी चीज के होने को, ट्रुथ, सच्चाई को, रियलिटी ऑफ समथिंग, किसी चीज की वास्तविकता को। सिनोनिम देखो तो कंफर्म, स्वीकार करना। क्या करना, कंफर्म, स्वीकार करना। एंटोनिम देखेंगे तो डिनाई करना, कहते हैं डिनाई कर दिए भाई, डिनाई करने मतलब इनकार कर दिया गया। क्या कर दिया गया, इनकार कर दिया गया। डिक्लाइन, डिक्लाइन का मतलब कम होना भी होता है, ध्यान से सुनना। डिक्लाइन का मतलब क्या होता है, कम होना भी होता है, और डिक्लाइन का मतलब अस्वीकार करना भी निकल करके आता है। नेगेटिव वर्ड यहां पर है ये इसका। जैसे नोडिंग साइलेंटली टू एक्नॉलेज समवन टॉकिंग टू यू व्हाइल वियरिंग ईयरफोन। समझिए आप हैं, ठीक है, और अगर आपने ईयरफोन लगा के रखा है और कोई बात कर रहा है और आपसे बात कर रहा है, आपसे ही बात कर रहा है और आपसे कंफर्मेशन किसी चीज को लेके चाहता है, तो आप क्या करेंगे, अपना नोट करके सिर आपने हिलाया, हाँ भाई हाँ, मैं समझ रहा हूं, बात पूरी सुन रहा हूं, भले आप उस चीज को समझ रहे हैं। नोडिंग, यहां देखो वर्ड है नोडिंग। नोडिंग का मतलब क्या होता है, नोडिंग, नोडिंग का मतलब हो जाता है सिर हिलाना। ठीक है, जैसे आप जब ऐसे ऐसे करके हाँ सिर हिलाते हो तो क्या हो जाता है, ये नोडिंग हो जाता है। जब ऐसे सिर हिलाया जाता है ना ऐसे करके, तो मतलब नोडिंग, सिर हिलाना, हाँ या ना में जो जवाब देते हैं, नोडिंग। नोडिंग साइलेंटली, शांतिपूर्वक। टू एक्नॉलेज समवन टॉकिंग टू यू व्हाइल हियरिंग ईयरफोन, जब ईयरफोन पहन करके आप किसी की बात को स्वीकार कर लेते हैं, अपने सिर को हिलाते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, एक्नॉलेज करना, स्वीकार करना। नेक्स्ट वर्ड देखिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो पहले ले सकते हो। अगला वर्ड है आपका एक्वीज। क्या हो जाएगा, एक्वीज। एक्वीज का मतलब क्या हो जाएगा, एक्वीज का मतलब होगा मान लेना अनिच्छा से। देखो दो वर्ड यहां पे समझो, दोनों का मतलब हो जाता है स्वीकार करना। इसका मतलब भी स्वीकार करना यानी कि एक्नॉलेज का, और एक्वीज का मतलब भी हो जाता है स्वीकार करना, मान लेना, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। देखो
जैसे आपको घर वाले ने, आप जैसे आप बैठ करके मोबाइल में फोन गेम खेल रहे हैं, अब घर वाले आपके आए, आपसे कहा भाई ये काम करना है तुम्हें। अब वही काम मान लीजिए पापा ने कहा आपसे करने के लिए, आपकी इच्छा नहीं है वो काम करने की, फिर भी तुम मान लिए कि हाँ चलो ठीक है कर देंगे, आपकी इच्छा नहीं है लेकिन फिर भी आप उस काम को कर रहे हैं, एक्वीज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक्वीज कर रहे हैं। बट सपोज दैट आपसे कोई ऐसा काम बोल दिया गया जिसको आप मान गए और आपकी इच्छा भी है उसको लेकर के, तो वो क्या हो जाएगा? एक्नॉलेज, स्वीकार करना, मानना किसी चीज को। ठीक है, तो मान लेना, यहां पे एक्वीज का मतलब मान लेना अनिच्छा से, यानी कि बिना आपकी इच्छा होते हुए भी। टू एक्सेप्ट समथिंग, कुछ चीज, एक ऐसी चीज को ऐसा मानना, रेक्टेंटली बट विदाउट प्रोटेस्टिंग, यानी कि आपका, ठीक है, इच्छा आपकी नहीं है। रेक्टेंटली वर्ड आपका होगा, ठीक है, रेक्टेंटली वर्ड होता है। विदाउट प्रोटेस्टिंग, जब आप किसी चीज को बिना प्रोटेस्ट किए किसी चीज को मान लें, किसी चीज को एक्सेप्ट कर लें, तो वहां पर क्या हो जाएगा आपका? एक्वीज करना। क्या करना? एक्वीज करना, यानी मान लेना अनिच्छा से। सिनोनिम देखिए तो कॉन्कर करना, एक्सीड करना, सबमिट करना। कॉन्कर, मानना किसी चीज को, एक्सीड, क्या हो जाएगा? एक्सीड, ध्यान रखना, एक्सीड, और सबमिट, ये इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम क्या हो जाएगा? रेसिस्ट करना, विरोध करना। क्या? रेसिस्ट। अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट रहे तो आपने सुना होगा रेजिस्टेंस फिजिक्स में होता है, रेजिस्टेंस इसी से मिलकर बना रेसिस्ट, मतलब किसी चीज को विरोध करना। When mom asks you to clean your room and you acquiesce silently, जब आपकी मम्मी आपसे आपका कमरा साफ करने के लिए बोलती हैं तो आपकी इच्छा ना होते हुए भी आप उसे क्या कर लेते हैं? एक्वीज कर लेते हैं, मतलब उसे मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं इसका। अगला वर्ड है आपका एक्वायर करना, हासिल करना या फिर प्राप्त करना। क्या वर्ड है? एक्वायर। एक्वायर का मतलब हासिल करना या फिर प्राप्त करना। टू गेट, कुछ पाना, ऑब्टेन और गेन पोजीशन ऑफ समथिंग, जब किसी चीज को आप पा जाएं, हासिल कर लें, किसी चीज पर आप अपना अधिकार कर लें, तो वो आपका क्या हो जाता है? एक्वायर हो जाना, वर्ब होता है। सिनोनिम प्रोक्योर, प्रोक्योर, ऑब्टेन या फिर डेवलप, ये सब आपका क्या हो जाए? किसी चीज पे अधिकार करना, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सिनोनिम। एंटोनिम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? लूज करना या डिस्कार्ड करना, किसी चीज को खो देना या फिर डिस्कार्ड कर देना। स्टोंक्स मी एक्वायरिंग न्यू वोकैब नॉलेज इंस्टेंटली, यानी कि अगर आप कोई नए वोकैब वर्ड को जब आप अचानक से सीख जाएं, ठीक, जैसे अब ये वर्ड आपका निकल के आया एक्वायर, इसके पहले एक्वीज, ठीक है। अब अगर इन वर्ड्स को आप एक बार में अच्छे से समझ जा रहे हैं तो आपका क्या निकल के आया? मतलब तुमने उसको हासिल कर लिया, उस वर्ड पे तुमने क्या कर ली? कमांड कर ली है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो क्लियर हुआ होगा, एक्वायर इजी वर्ड है आपका ये, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, एक्विजिशन। एक्विजिशन क्या हो जाएगा? एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब क्या हो जाएगा? एक्विजिशन अधिग्रहण करना, प्राप्ति करना। इसी का ध्यान रखो, दोनों आप इसको सिनोनिम की तरह इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक्विजिशन, एक्विजिशन का मतलब क्या हो जाएगा? अधिकरण या फिर प्राप्ति। अधिकरण, अधिग्रहण, सॉरी, अधिग्रहण बनेगा। क्या बनेगा? अधि प्लस ग्रहण। अधिकार पूर्वक जब आप किसी चीज को ग्रहण करें, तो अधिकार पूर्वक जब आप किसी चीज को ग्रहण कर रहे हैं, किसी चीज को प्राप्त कर रहे हैं, एक्विजिशन क्या निकल के आएगा? एक्विजिशन निकल करके आएगा। एन एसेट और ऑब्जेक्ट बॉट और ऑब्टेन, यानी किसी चीज, किसी एसेट को या किसी वस्तु को जब आप खरीद लें, क्या करें? अधिकार पूर्वक आप जब उसे ग्रहण करें, तो खरीद लें, तो क्या निकल के आता है? एक्विजिशन करना। क्या करना? एक्विजिशन करना। जैसे आपको पता होगा जब कहीं बिडिंग हो रही होती है, जब वहां जमीन वगैरह कुछ बिक रही होती है, तो वहां पे आप जब पढ़ेंगे तो एक्विजिशन लिखते हैं। वहां पे क्या लिखते हैं? एक्विजिशन वर्ड यूज किया जाता है। मतलब आप उसे अगर खरीद ले रहे हैं तो अधिकार पूर्वक उसको प्राप्त कर ले रहे हैं आप, ठीक है। शोइंग ऑफ माई लेटेस्ट पॉइंटलेस एक्विजिशन फ्रॉम ऑनलाइन शॉपिंग, यानी कि शोइंग ऑफ माई लेटेस्ट पॉइंटलेस एक्विजिशन, यानी कि जो आपने देखो, कई बार ऑनलाइन हम कई ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिसका कोई वैल्यू नहीं रह जाती है, जिसकी कोई हमारे लिए वैल्यू नहीं होती है, खराब निकल के हमारे लिए चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तो एक्विजिशन आपका सिंपल वर्ड ये भी है, अधिग्रहण करना, प्राप्ति करना। सिनोनिम की बात करोगे तो रिकवरी, पुनः प्राप्ति, परचेस कर लेना। एंटोनिम आपका हो जाएगा लॉस या फिर हानि। नेक्स्ट वर्ड देखिए, अगला वर्ड है आपका एक्विजिटिव,
ठीक है। एक्विजिटिव का मतलब लाभ का इच्छुक या फिर संग्रहशील, कोई ऐसा व्यक्ति जो कुछ जमा करना जानता हो, जो ऑलवेज मतलब कि लाभ का इच्छुक हो, जो प्रॉफिट चाहता हो। क्या चाहता हो? प्रॉफिट चाहता हो, यानी एक्विजिटिव, लाभ का इच्छुक। एक्सेसिवली ईगर टू एक्वायर एंड पोसेस मटेरियल थिंग्स। मटेरियल थिंग्स का मतलब जब कोई भी मटेरियलिस्टिक चीजें जो होती हैं, मटेरियलिस्टिक का मतलब हो गया कोई भी, जैसे पैसा हो गया, कहीं मान लीजिए कहीं सिक्का गिरा हुआ है, अब आप हो सकता है उसको छोड़ दें, लेकिन कुछ लोग उसे छोड़ेंगे नहीं, तो इसका मतलब वो क्या हो गए? वो एक्विजिटिव हो गए। क्या हो गए? एक्विजिटिव हो गए। एक्विजिटिव का मतलब लाभ का इच्छुक, जो प्रॉफिट का चाहता हो, जो क्या चाहता हो? प्रॉफिट चाहता हो। एक्सेसिवली ईगर टू एक्वायर एंड पॉसेस मटेरियल थिंग्स, यानी कि जो बहुत ज्यादा इच्छुक हो, एक्सेसिवली ईगर हो, ईगर मतलब जो इच्छुक बहुत ज्यादा हो किसी चीज को लेकर के, एक्वायर करने के लिए, पॉसेस करने के लिए, पॉसेस मतलब क्या? अधिकार करने के लिए, मटेरियल थिंग्स, जो मटेरियल थिंग्स है इनको पाने के लिए। ग्रीडी, लालची, इसका सिनोनिम हो जाता है। कॉवेटस, ठीक है। अगला वर्ड देखो, अच्छा वर्ड है ये, कॉवेटस। कॉवेटस का मतलब भी क्या होता है? लालची। क्या होता है? लालची। कॉवेटस, लाभ का इच्छुक, संग्रहशील व्यक्ति, जो कुछ जमा करना जानता हो, जमा करता हो। एंटोनिम, अनस्पेरिंग। अनस्पेरिंग का मतलब अच्छा वर्ड है, ध्यान रखिए, इसको लिख लीजिएगा आप अच्छे से, ठीक है, कहीं पे इसको बार बार आपको जरूरत पड़ेगी इसको रिवाइज करने की। नेक्स्ट वाला आपका जो निकल करके यहां पे आता है वो कौन सा आ रहा है? अनस्पेरिंग। अनस्पेरिंग का मतलब उदार। जेनरस का मतलब भी क्या होता है? उदार होता है। मिस्टर क्रैप्स व्हेन ही सीज अ सिंगल पेनी ऑन द स्ट्रीट सुपर एक्विजिटिव, यानी कि कोई एक मिस्टर क्रैप्स है, देखिए मिस्टर क्रैप्स जो है, आपने एक कार्टून देखा होगा, यहां पर जब ये एक छोटा सा सिक्का सड़क पर, स्ट्रीट पे, गली में जब एक छोटा सा सिक्का ये प्राप्त हैं, देखते हैं, तो ये सुपर एक्विजिटिव हो जाते हैं, मतलब कि बहुत ही ज्यादा उस चीज को पाने के लिए लालच दिखाते हैं। आ जाओ नेक्स्ट वर्ड आपका 48, ठीक है। एक्विट। एक्विट मतलब एक्विट कर देना, एक्विट, दोष मुक्त कर देना, यानी कि आप, जैसे आप कोर्ट में देखे होंगे कि अगर किसी को पूरी तरह से बाइज्जत बरी कर दिया जाए, मतलब उसे क्या कर दिया गया? एक्विट कर दिया गया, दोष मुक्त कर दिया गया, उस पर जो चार्जेस लगे थे, जो दोष उस पर लगाए गए थे, वो उस पर से हटा दिए गए हैं। टू डिक्लेयर समवन फ्री फ्रॉम अ क्रिमिनल चार्ज ऑफ रॉन्ग डूइंग, यानी कि किसी गलत काम के लिए जब किसी के ऊपर क्या लगाया गया हो? चार्ज लगाया गया हो, और उसे क्रिमिनल चार्जेस से क्या कर दिया गया हो? फ्री कर दिया गया हो। फ्री फ्रॉम अ क्रिमिनल चार्ज, फ्री फ्रॉम अ क्रिमिनल चार्ज, जब किसी भी व्यक्ति को किसी गलत काम को, रॉन्ग डूइंग, कुछ गलत काम उसने किया, उसके ऊपर चार्ज लगाए गए, और एट द एंड उसको इन क्रिमिनल चार्जों से, क्रिमिनल चार्जेस से मुक्त कर दिया गया, इट्स मीन वो क्या हो गया? एक्विट कर दिया गया, उसे क्या कर दिया गया? एक्विट कर दिया गया। देखो, एब्सॉल्व, मुक्त करना, इसी सीरीज में आप देखेंगे, अगर आप सेकेंड या थर्ड वीडियो चेक करेंगे तो आपको एब्सॉल्व वर्ड मिल जाएगा। एब्सॉल्व वर्ड भी हम लोगों ने अच्छे से इसमें पढ़ा था। एब्सॉल्व, एक्सोनरेट, ये सब वर्ड्स आप पहले भी पढ़ चुके हैं। एक्विट, दोष मुक्त करना। कन्विक्ट, इसका विपरीत हो जाएगा, मतलब कि जो दोषी हो। कंडेम, ब्लेम, एक्यूज, ठीक है। अब ये सब वर्ड्स क्या होते हैं, जो जैसे आपने सुना होगा, ठीक है, इन सब वर्ड्स को हम यहां पर क्या बोलते हैं? किसी पर दोषी, जो दोषी होता है ना, दोषी वर्ड, वो सब इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। और एंटोनिम, यही एंटोनिम, जो इसका एंटोनिम है, कन्विक्ट होना, कंडेम होना, ब्लेम, एक्यूज, ये सब आपके क्या हो जाएंगे? आपके एंटोनिम्स हो जाएंगे। एक्विट मतलब दोष मुक्त करना। नॉट गिल्टी, द लॉयर गेटिंग हिज इनोसेंट क्लाइंट्स एक्विटेड इन कोर्ट, यानी कि बाइज्जत बरी, नॉट गिल्टी, अपराधी नहीं है। लॉयर गेटिंग, लॉयर पा गया, हिज इनोसेंट क्लाइंट एक्विटेड इन कोर्ट, यानी उसका जो इनोसेंट क्लाइंट था उसको जो है कोर्ट ने क्या कर दिया? बाइज्जत बरी कर दिया। अगला वर्ड देखिए, एक्रीमोनियस। एक्रोमोनियस का मतलब होता है कटु या फिर उग्र। एक्रोमोनियस, एंग्री एंड बिटर, टिपिकली इन स्पीच, डिबेट और डिस्कशन, जब आप किसी चीज को लेकर एक्रोमोनियस हो। एक्रोमोनियस देखो, बहुत लोगों को तुमने देखा होगा, बहुत रूड होते हैं। क्या होते हैं? रूड होते हैं, कटु होते हैं, उग्र होते हैं, जिनको थोड़ा सा आप उनको छेड़ दें तुरंत चिल्लाना शुरू कर देंगे। वो थोड़ा सा आप उन्हें छेड़िए, तुरंत वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं। मतलब मैं उन्हें क्या कहूं, हम लोग उसे क्या बोलेंगे? कटु बोलेंगे, उग्र बोलेंगे, ठीक है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। कटु करना, उग्र व्यक्ति। एंग्री एंड बिटर, गुस्से वाला, और बिटर, कड़वा हो जो। टिपिकली इन स्पीच, खासकर बात करते समय।
जब कोई व्यक्ति खासकर बात करते समय बहुत ज्यादा उग्र हो या कटु शब्दों का प्रयोग करता हो। डिबेट और डिस्कशन, किसी भी डिबेट और डिस्कशन में और किसी खासकर किसी स्पीच में जब कोई गुस्से में बोले या फिर कटु बोले, कटु बोलने का मतलब एक्रोमोनियस हो, ठीक है, जैसे एक्रोमोनियस पर्सन या एक्रोमोनियस बॉय, एक्रीमोनियस एक्रोमोनियस बॉय मतलब कि कोई ऐसा लड़का जो कि कटु और उग्र हो, जब उससे बातचीत की जाए तो बिल्कुल उग्रता दिखाता हो। सिनोनिम बात करेंगे तो बिटर, बिटर मतलब भी कड़वा होता है। हॉस्टाइल, हॉस्टाइल, हॉस्टाइल मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, कटु या उग्र हो जाएगा। एंटोनिम विपरीत देखोगे तो हार्मोनियस, बहुत ही ज्यादा अच्छा, जो प्यार से बोले, हार्मोनियस। प्लीजेंट, सुखद। वार्म, जिसके कहते हैं वार्म वेलकम किया गया, वार्म मतलब एक गर्मजोशी से स्वागत किया गया, मतलब कि बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से, ठीक है। अगला देखिए, एवरेज एक्रिमोनियस कमेंट सेक्शन डिबेट ऑन सोशल मीडिया, यानी कि जब आप देखिए कमेंट सेक्शन, जब आप देखें खासकर कोई डिबेट में, जैसे न्यूज चैनल आप देखते हैं तो न्यूज चैनल के जब कभी आप, जब वो लाइव चल रहे हो, कमेंट बॉक्स जरा चेक कीजिए तो उस कमेंट बॉक्स में आपको बहुत सारे एक्रोमोनियस कमेंट्स दिख जाएंगे, कई सारे कमेंट दिख जाएंगे, बहुत ही ज्यादा कटु या फिर उग्र होंगे उस पॉइंट को लेकर के, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, लास्ट आपका एक्टिव, सक्रिय या फिर ऊर्जावान। जब आप सुबह डूइंग थिंग्स एनर्जेटिकली, जब आप बहुत ऊर्जावान होकर के किसी काम को करते हैं। इंगेज्ड इन एक्शन नॉट आइडल, यानी कि जब कभी भी कोई ऐसा काम जो आपको जबरदस्ती न कराया जाए, कोई काम आपको दिया गया करने के लिए, आपने बहुत एनर्जेटिक होकर के, बहुत ऊर्जा के साथ आपने उस काम को कंप्लीट किया, यहां मतलब क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। आपने बहुत पहले सुन भी रखा होगा, ठीक है। बिजी, व्यस्त, बिजी हो भाई, जो बिजी होगा इसका मतलब वो एक्टिव है, ठीक है। फ्री पर्सन, अगर कोई फ्री घूम रहा है कहीं पर तो इसका मतलब वो बिजी नहीं है, तो अगर बिजी है तो वो क्या है, एक्टिव है। एनर्जेटिक, ऊर्जावान। एंटोनिम देखो तो इनरेंट, अबियंट, पैसिव, डोरमेंट। इनर्ट, इनर्ट, एबियंट, पैसिव और डोरमेंट, ये इसके क्या हो जाएंगे, सब के सब इसके एंटोनिम हो जाएंगे, यानी आलसी, एक प्रकार से कहिए आलसी, जो किसी काम को करते समय आलस सो करे, ठीक है, एनर्जेटिक ना हो, थका हुआ बिल्कुल हो, वो क्या हो जाएगा आपका, इनर्ट, एबियंट, पैसिव और डोरमेंट। मी आफ्टर ड्रिंकिंग 1 कप ऑफ मॉर्निंग कॉफी, अल्ट्रा एक्टिव मोड, जब आप सुबह उठते हैं और आपको 1 कप बढ़िया कॉफी मिल जाए तो आप किस मोड में आ जाते हैं, अल्ट्रा एक्टिव मोड में आ जाते हैं, मतलब किसी भी काम को करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जेटिक और ऊर्जावान हो जाते हैं। ये आपका 50 आज के वर्ड्स थे। तो चलिए ठीक है, फिर तो आज की आपकी क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। हम लोग एक्टिव टॉप 200 एक्टिव और पैसिव वॉइस की जो सिनोनिम और एंटोनिम्स की जो आपकी सीरीज चल रही है, यहाँ पर ब्लैक बुक की टॉप 200 में हम लोग 1 से लेके 50 तक कवर कर चुके हैं विद द हेल्प ऑफ मीम्स, और अभी तक आपकी 3 क्लासेस इसके पहले हो चुकी हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्लास में आने से पहले आप बाकी की 3 क्लासेस अच्छे से पढ़ लेंगे, उसको समझ लेंगे। और आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।